विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सबका परम सौभाग्य है। इस कार्यक्रम में अभी तक हमने परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज को सुना था। आज बहुत ही यशस्वी वैदिक विद्वान, जो सभी विद्वानों में सर्वप्रतिष्ठित हैं, भारत ही नहीं अलग अलग देश और विदेश में भी जिनकी कीर्ति है, जो इस ऋषि परंपरा में, गुरुकुली परंपरा में अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाया है। गुरु शिष्य परंपरा में वेद, उपनिषद, दर्शन और सभी लौकिक और वैदिक साहित्यों में मर्मज्जता को प्राप्त किया है, तथा शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी के पावन सानिध्य में पतंजलि विश्वविद्यालय का कुशल नेतृत्व कर रहे हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति के रूप में यशस्वी भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे बहुत ही आदरणीय, पूजनीय हमारे वैदिक विद्वान आदरणीय डॉक्टर महावीर जी अग्रवाल, जिनका परिचय सारा देश जानता है, हम अभिभूत हैं। आज से हम दिव्य जीवन के और किन किन सोपानों से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस पथ से अपने जीवन को, अपने परिवार को, इस जगत को सुंदरतम बना सकते हैं, ऐसा मार्गदर्शन हमको मिलेगा जो स्वयं उस जीवन को जीते हैं तथा अनेक अनुभवों का स्वयं वो भंडार हैं। उनके आशीर्वादों से, उनके पावन अमृतमय वचनों से हम अभिषिक्त होंगे, अभिसिंचित होंगे, जिससे हमारा जीवन सुरभित होगा, विकसित होगा, विलसित होगा। ऐसा यह हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो आप सभी की ओर से और मैं अपने हृदय की गहराइयों की अंतः स्थल से मैं प्रणाम करता हूँ आचार्य श्री का। आज हम सबका सौभाग्य, हमारे दिव्य जीवन के इस वैदिक चैनल के माध्यम से हजारों लाखों जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो इस कार्यक्रम को देखते हैं। हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ हो, ये सब जानते हैं, समझते हैं और अपनाना भी चाहते हैं, परंतु जीवन का एक एक पल हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जब वो व्यतीत हो जाता है तब हमको ज्यादा उसका विचार आता है जी। इस जीवन में हम जो वैदिक परंपरा है, जो दैवीय ज्ञान है, जो अपौरुषीय जिसको कहते हैं, इस संदर्भ में आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है, क्योंकि बिना ज्ञान के तो हमारा जीवन महान हो नहीं सकता और यह जग भी महान नहीं हो सकता है। तो इस संदर्भ में युवाओं को और समस्त जो इस पर अनुराग रखते हैं इस विद्या में, कृपया अपने अनुभवों से हम सबको अभिषिक्त करें। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आपने जिस दिव्य जीवन की परिकल्पना करोड़ों देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत की है और सारे विश्व में परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर जिस तरह से, जिस प्रकार से सारी वसुधा को, सारी पृथ्वी को एक दैवीय वातावरण में, श्रेष्ठतम, सात्विक, पवित्रतम वातावरण में जीने का संदेश दे रहे हैं, आपने उसी दिव्य जीवन की चर्चा की है। और यह दिव्य जीवन ही हमारे भारतीय ऋषियों का, वैदिक ऋषियों का
प्रसाद है। मानवस्य तु देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। मनुष्यों ने कहा है कि मानव का जीवन तुच्छ कार्यों के लिए नहीं है, अपितु कुछ बहुत बड़ा श्रेष्ठ उत्तम कार्य करने के लिए परमपिता परमात्मा ने हमको मानव का जीवन दिया है जी। और मानव के जीवन को प्रदान करते समय हम कैसे जिएं, कैसे रहें, क्या बोलें, कैसा हमारा आचरण हो, कैसे हम धरती से उठ करके आसमान को छू सकते हैं, कैसे हम लोहमय अपने जीवन को पारसमणि के संस्पर्श से कुंदन बना सकते हैं, सुवर्ण बना सकते हैं, ये मार्ग बताया, नाना प्रकार से बताया। कहीं उपनिषदों में, कहीं दर्शन शास्त्र में, ब्राह्मण ग्रंथों में, श्रीमद् भगवद गीता में, रामायण में, महाभारत में। लेकिन इन सारी सरिताओं का, इन सारी नदियों का जो उद्गम स्थल है पूज्य स्वामी जी महाराज, वो आप जानते हैं, सारा विश्व जानता है कि वो गंगोत्री, वो गोमुख हमारे चारों वेद हैं। जब परमपिता परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, मानव का निर्माण किया और ये सुंदर संसार इस मानव को उपहार के रूप में, प्रसाद के रूप में भेंट किया, उसी के साथ साथ अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक 4 पवित्रतम आत्माओं के हृदयों में, उनकी बुद्धि में, उनके मस्तिष्क में, उनकी अंतरात्मा में चारों वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया और ये संसार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः। हे मेरे अमृत पुत्रों, मेरी ये जो अमृतमयी वेदवाणी है इसको सुनो। अर्थात परमात्मा का मानव मात्र के लिए, चाहे वो भारत में रहता है, चाहे किसी भी देश में रहता है, काला है, गोरा है, धनवान है, निर्धन है, पठित है, अपठित है, जिस किसी भी कुल में जिसका जन्म हुआ है, हम सब उस परमपिता परमात्मा की संतानें हैं, उसके अमृत पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए वह वेद मानव मात्र के लिए है, सबके लिए है, समान रूप से है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है कि किसी जाति विशेष के लिए, किसी वर्ण विशेष के लिए, किसी परिवार विशेष के लिए उसका बोध नहीं है, अपितु सबके लिए है। जो भी कल्याणाभिनिवेशी मानव अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहता है, श्रेष्ठ बनाना चाहता है, यदि वह वेद माता की शरण में आ जाता है, क्योंकि जितना समय इस सृष्टि के निर्माण को हुआ है, उतना ही समय वेदों के आविर्भाव को, वेदों के प्रकाश को हुआ है। इसमें एक प्रश्न अधिकांश लोग किया करते हैं, जी स्वामी जी, क्या वही 4 ऋषियों को परमात्मा ने जान दिया, अन्य को क्यों नहीं दिया? जब उसके लिए सब समान हैं, सब उसके लिए महान हैं, सब उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, तो केवल 4 ऋषियों को ही जान क्यों दिया? अन्य को भी देना चाहिए था। पूज्य स्वामी जी महाराज, आपने ठीक प्रश्न किया है। ये प्रश्न स्वाभाविक रूप से मन में उत्पन्न हो सकता है। ज्ञान सबके लिए है, मानव मात्र के लिए है, छोटा बड़ा कोई उनकी दृष्टि में नहीं है, सब समान है। लेकिन एक कोई व्यवस्था, उस समय जो मोक्ष से लौटी हुई आत्माएं थी और उन आत्माओं में जो पवित्रतम आत्मा थी, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के ऋषि, उन ऋषियों के अंतःकरण में प्रकाशित करके और वहां से ये श्रुति परंपरा, वेद को जहाँ वेद कहते हैं जी, और वेद शब्द विद धातु से बनता है, वहाँ इसका दूसरा नाम श्रुति भी है। जी। और श्रवण परंपरा से अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ने श्रवण परंपरा से और सारे ऋषियों तक, मानव मात्र तक उसका प्रचार और प्रसार किया। वो ज्ञान उनको बड़े प्रेम के साथ समर्पित किया। इसलिए 4 ऋषियों के अंतःकरण में चारों वेदों का ज्ञान प्रकाशित हुआ। इसका अभिप्राय ये नहीं है कि केवल उन्हीं के लिए था। जी।
प्रत्येक आत्मा में ज्ञान विद्यमान है, सुषुप्त अवस्था में रहता है, लेकिन जब कोई जागरण करने वाला, जगाने वाला कोई गुरु, कोई आचार्य, ऋषि आ जाता है और उसके सुप्त ज्ञान को प्रबोधित करता है, तब वह साकार रूप से दिखाई देता है कि हाँ, अब हमको ज्ञान हो गया है। जी। तो हम देखते हैं जब वेद का स्वाध्याय करते हैं तो चारों वेदों के जितने भी मंत्र हैं, मंडल हैं, अध्याय हैं, सूक्त हैं, अनुवाक हैं, कांड हैं, नाना प्रकार से उसका विभाजन हुआ है। तो प्रत्येक मंत्र के साथ किसी न किसी ऋषि का जी। नाम होता है। तो वो नाम ही इस बात को बताता है कि अनेक ऋषियों ने इन मंत्रों का साक्षात्कार किया, उसका दर्शन किया। एक बड़ा रोचक प्रश्न विद्वानों के समक्ष उपस्थित रहता है। जी। कुछ कहते हैं ऋषयो मंत्र दृष्टा रहा, कुछ कहते हैं ऋषयः मंत्र करता रहा, अर्थात ऋषियों ने मंत्रों का निर्माण किया, लेकिन यह सत्य नहीं है। ऋषि वह है, ऋषि दर्शना, निरुक्तकार यास्काचार्य ने निरुक्त में ये बात बड़े स्पष्ट रूप से कही है कि जिन्होंने मंत्रों का साक्षात्कार किया वो ऋषि हैं। अर्थात उन सब के विमल अंतःकरणों में वेद का ज्ञान विद्यमान था, परमात्मा ने उनमें स्थापित किया हुआ था, उनको प्रदान किया हुआ था, लेकिन वो गुरु परंपरा से, श्रुति परंपरा से, आचार्य परंपरा से वो जागृत होता गया और ऋषि उनका साक्षात्कार करते रहे और अपनी भावी पीढ़ी को प्रदान करते रहे। जी। इसमें ऋषि जो मंत्र के साक्षात्कार करता हुए, जी, तो ऋषिकाएं भी मिलती हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज अनेक मंचों से, अनेक प्रकार की संगोष्ठियों में, सम्मेलनों में ये प्रश्न बड़ा मुखर रहता है जी। कि क्या पुरुषों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है? क्या ऋषियों ने ही मंत्रों का साक्षात्कार किया? क्या तथाकथित उच्च कुलोत्पन्न व्यक्ति ही वेद पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं? लेकिन वेद में जहाँ मधुछंदा, विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे ऋषियों का यत्र तत्र उल्लेख है, उसी प्रकार से अनेक ऋषिकाओं का भी वहाँ उल्लेख आता है। अपाला, लोपामुद्रा जैसी ऋषिकाओं ने, गार्गी जैसी ऋषिकाओं ने भी इन वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया था। वस्तुतः परमात्मा की दृष्टि में स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। सारे के सारे नर नारी, स्त्री पुरुष सब उस परम पिता परमात्मा के पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए वो समान हैं, सबका समान अधिकार हैं। और जब हम वेद का स्वाध्याय करेंगे तो आनंद में डूब जाएंगे कि किस प्रकार से ऋषियों ने मंत्रों का साक्षात्कार किया और किस प्रकार से ऋषिकाएं भी इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से पीछे नहीं थी। उन्होंने भी अमृत स्वयं पान किया वेद का और उसका पान औरों को भी कराया। जी। एक बात मैं अक्सर इसलिए कहता हूँ कि मातृशक्ति जो जीवन देने वाली है, तो यह बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आचार्य श्री आप की जब तक हमारी माताएं वेद के ज्ञान से ओतप्रोत नहीं होंगी तब तक उनकी संतानें भी सुसंस्कारित नहीं हो सकती हैं। तो आप श्री ने बहुत ही सुंदर बात कही है। जहाँ वेद में मनुर्भव जनय दैव्यम जन्म, जी। तुम सच्चे अर्थों में मानव बनो। मानव कौन है? मत्वा कर्माणि सिव्यति इति मानवः। जो मनन करके, विचार करके, विवेक के साथ, बुद्धिपूर्वक कार्य करता है वही मानव है। तो जहाँ मानव को ये उपदेश दिया कि मनुर्भव और जनय दैव्यम जन्म, दिव्य संतति का निर्माण करो, श्रेष्ठ संतति राष्ट्र को दो, जो इदम राष्ट्राय इदन्न मम का पाठ करते हुए अपना तन मन धन, अपना सर्वस्व राष्ट्र देवता के चरणों में अर्पित कर सके। लेकिन उसी के साथ साथ स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, बहुत सुंदर। ये कहा
कि स्त्री तो साक्षात ब्रह्मा है। जैसे ब्रह्मा के द्वारा ही सारी विविध प्रकार की सृष्टि बनी। जब हम इस सृष्टि पर विचार करते हैं तो कैसा सुंदर ये संसार है। हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के पशु पक्षी हैं, लाखों प्रकार की वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं। तो ऐसा सुंदर संसार बना करके परमपिता परमात्मा ने हमको दिया। उसके साथ साथ कहा कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूवित, स्त्री ही ब्रह्मा है, क्योंकि वो भी एक सृष्टि का निर्माण करती है जी। परिवार रूपी सृष्टि का निर्माण करने वाली। आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि माता निर्माता भवती, और इसीलिए मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, सबसे पहले माता का स्मरण है। और इसकी व्याख्या करते समय ऋषिवर देव दयानंद ने बड़ा सुंदर लिखा है, प्रशस्ता धार्मिकी माता यस्य सह मातृमान, जिसकी माता प्रशस्त और धार्मिक गुणों से अलंकृत है, ऐसी माता से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है वो मातृमान कहलाता है। अर्थात बालक के निर्माण में सबसे पहले गुरु के रूप में माता का ही स्थान है, माता की ही पूजा होती है। तो वेद समान रूप से, जैसे रथ दो पहियों के बिना नहीं चल सकता, दोनों पहिए समान रूप से गति करते हैं तब रथ आगे बढ़ता है, इसी प्रकार से स्त्री और पुरुष जीवन रूपी रथ के दो चक्र है। दोनों समान रूप से एक गति से समगति से चलते हैं तब रथ जीवन का आगे बढ़ता है, जीवन दिव्य बनता है, श्रेष्ठ बनता है, अनुकरणीय बनता है, दर्शनीय बनता है। तो ये वेद में सारे जो संदेश हैं, शिक्षाएं हैं, ज्ञान हैं, वो प्राणी मात्र के लिए है, सबके लिए है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इसमें आचार्य श्री जो लोग कहते हैं कि यह मानवीय रचना है, कि लोगों ने इतने शास्त्र हजारों लाखों श्लोक लिख दिए हैं, तो उन्हीं लोगों ने मंत्र भी लिख दिए हैं, तो इसको हम कैसे समझें, कैसे हम इसका निर्णय करें? जो धीर गंभीर विद्वान हैं वो तो इस तथ्य को, इस सत्य को समझते हैं, उससे अवगत हैं, परंतु सामान्य जन नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में ये भी संस्कृत लिखा है, ये भी संस्कृत लिखा है। तो इसमें हम कैसे अंतर समझें कि यह परमात्मा की वाणी है, अपौरुषेय है, अथवा इस किसी विशेष पुरुष ने इसको लिखा है, रचा है? ये इसको पूज्य स्वामी जी महाराज इस तरह से समझा जा सकता है कि मनुष्यकृत जो रचनाएं होंगी, चाहे वो ऋषि हों, उच्च कोटि के विद्वान हों, पारदृष्वा हों, लेकिन उनके ग्रंथों में, उनकी रचनाओं में कहीं ना कहीं किसी स्थान विशेष का, किसी काल विशेष का, किसी व्यक्ति विशेष का वर्णन हो ही जाता है। लेकिन जब हम वेद को अपौरुषेय मानते हैं, ईश्वरकृत मानते हैं, तो उसमें इस कसौटी पर भी कस करके देखते हैं कि वहाँ जो कुछ भी कहा गया है, चारों वेदों के 20,000 से अधिक मंत्रों में जो ज्ञान है, उसमें कहीं भी किसी स्थान विशेष का, व्यक्ति विशेष का, काल विशेष का कोई लौकिक ऐतिहासिक वर्णन नहीं है, अपितु जो नित्य सत्य है, जो सार्वकालिक सार्वभौमिक सत्य है, उसी का वर्णन किया है। और इससे यह सिद्ध होता है कि वह अपौरुषेय वाणी है, जो सब के लिए है, मानव मात्र के लिए है। और इस विषय को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जैसे कोई राजा है, राज सिंहासन पर बैठता है और कोई न्याय करने लगता है, तो उसके साथ साथ वो अपने संविधान को भी, अपनी व्यवस्था को भी, कि मैं किस किस प्रकार से इस राज्य का संचालन करूंगा। ऐसे ही परमपिता परमात्मा आर्यमा है, न्यायकारी है, सबसे बड़ा न्यायाधीश है, तो उसने भी सृष्टि के संचालन के साथ ही ये सारे सृष्टि के नियम, संसार को चलाने की सारी व्यवस्था वेद में प्रदान की हुई है। कुछ लोगों का मंतव्य है कि अलग अलग जो अपने मत पंथ संप्रदाय को मानते हैं और वो दावा करते हैं कि वेद में हमारा वर्णन है, हमारे संप्रदाय का वर्णन है,
अमुक अमुक नाम उसमें आए हुए हैं, तो वो ऐतिहासिक पुरुष जो यहाँ हुए या नारियां हुई या कुछ नदियां हैं, उनके भी नाम उसमें आते हैं। तो लोग कहते हैं कि देखो, ये वेद तो ऐतिहासिक है, इसमें इतिहास का भी वर्णन है, इसमें ये हमारे जो पूर्वज हैं उनका नाम है। वो चाहे इस्लाम को मानने वाले लोग, वो भी दावा करते हैं कि ये तो उसमें हमारा वर्णन आया है। अलग अलग मत पंथ संप्रदाय के लोगों का ये कथन होता है कि ये वेद ऐतिहासिक हैं, और उसमें ये नाम है वो कोई मंत्र विशेष को लेकर के बताते हैं कि देखो इसमें ये नाम आया है। तो इसको हम कैसे समझें? स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, और ये प्रश्न प्रायः सर्वत्र चर्चा में रहता है, और इसका बड़ा सुंदर समाधान मनुस्मृति के रचनाकार भगवान मनु ने किया है। और वो लिखते हैं, सर्वेषां तु सनामानि कर्माणि च पृथक 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 संस्था च निर्ममे, कि जो कुछ भी नाम वेद में आए हैं, उस वेद में आए हुए नामों को लेकर के लोगों ने नदियों के, पर्वतों के, व्यक्तियों के नाम रखे हैं। जैसे मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि राजेंद्र शब्द वेद में कई स्थानों पर आता है, कई मंत्रों में आता है। यदि हम उस राजेंद्र शब्द को देख करके और ये कल्पना करें कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम उसमें आया है, तब तो उस वेद का जो काल है जी वो तो फिर 1947 20वीं सदी होगा। जी तो कोई भी ऐसा तथ्य, कोई ऐसा आधार प्रमाण नहीं है कि हम वेद के काल को नीचे लाते 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 19वीं और 20वीं शताब्दी तय कर लें। तो वेद में जो नाम आए, वेद में यौगिक अर्थों में वो नाम आए हैं, लेकिन अनेक व्यक्तियों ने उन यौगिक नामों को योग रूढ़ करते हुए किसी बालक का, किसी बालिका का, किसी स्थान का, किसी पर्वत का, नदी का, जैसे इमम में गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्री, इन नामों को देख करके लोग कहते हैं, उनको भ्रम हो जाता है कि वेद में गंगा का, यमुना का, सरस्वती का, शुतुद्री का वर्णन है। जी अभी तो ये उल्टा है कि वेद में से इन नामों को देख करके इन इन विशेषताओं से युक्त, इन गुणों से युक्त जो सरिताएं थी, नदियां थी, उनका गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नाम रख दिया। जब उसके यौगिक अर्थ पर हम चिंतन करते हैं तो हृदय आनंद से भर जाता है। जी जो यौगिक अर्थ, क्योंकि सामान्य व्यक्ति आचार्य समझते नहीं इस बात को, और जो भाष्यकार होते हैं वो अलग अलग उसका अर्थ लिखते हैं। तो इसमें बहुत लोग मेरे से भी प्रश्न करते हैं कि हम किस अर्थ को व्यवस्थित समझें, किस अर्थ को हम आत्मसात करें, कौन सा अर्थ हमारे लिए उपयुक्त होगा। हम भ्रमित हो जाते हैं कि इस व्याख्या, इस भाष्यकार ने या इस टीकाकार ने इसको अलग लिखा, उसको अलग लिखा है, तो इसको कैसे हम समझें? इसमें परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, अनेक भाष्यकार हुए, लेकिन वेद का भाष्य, वेद के मंत्रों का साक्षात्कार करने का जो सामर्थ्य है वो ऋषियों में ही होता है जी ना। साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयः बभूव, यास्काचार्य ने लिखा है कि वेद मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषि हुए, तो ऋषियों के द्वारा किया गया जो वेद मंत्रों का भाष्य है वह भाष्य ही ग्राह्य है। जी और सायण आदि आचार्य थे, जी बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन ऋषि कोटि के नहीं थे। जी। इसलिए हम जब उनका अध्ययन करते हैं तो हमको कहीं कहीं परस्पर विरोध भी दिखाई देता है। इसलिए ऋषिकृत जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के आधार पर जब वेद का हम स्वाध्याय करेंगे तो फिर कहीं कोई भ्रांति नहीं होगी। जी तो आज के इस संवाद में परम श्रद्धेय, परम आदरणीय पूज्य आचार्य श्री के मार्गदर्शन में हमने बहुत ऐसे प्रश्नों को समझने का प्रयास किया जो एक सामान्य व्यक्ति के अंदर वेद के प्रति आते ही रहते हैं। हम निश्चित रूप से उस जीवन को धारण करें,
दिव्यता के लिए, इस जीवन और इस जगत के लिए, इस शरीर और संसार की दिव्यता के लिए, आत्मा की और समष्टि की दिव्यता के लिए ये वेद का ज्ञान सबसे महान है। इसलिए ऋषियों ने कहा वेदो अखिलो धर्म मूलम, और महर्षि ने कह दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ये हम सबका, श्रेष्ठ जनों का, आर्य जनों का परम कर्तव्य है। तो बहुत सुंदर कहा कि मेरी जो अवस्था है, मेरी जो व्यवस्था है, उसमें वेदमय, वेद के अनुकूल मैं आचरण करूं। सुने मेरे कान सदा वेदवाणी, सुने तेरे कान सदा वेदवाणी, तू कर वेदवाणी मनन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, तू दुनिया में शुभ कर्म करता चला जा, छूटेगा आवागमन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे अपने जीवन में दिव्यता का आधान करते रहें। ऋषि कल्प ऐसे हमारे आचार्य श्री, जिनका जीवन बहुत ही सात्विक, पवित्र, शुचिता से युक्त है, आप श्री का मार्गदर्शन आगे पुनः हमको मिलेगा। आज इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज के संवाद को विराम देते हैं। शेष चर्चा अगले संवाद में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।